Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any update from Samco. हेलो फ्रेंड्स, मार्केट ने इस हफ्ते रिकॉर्ड स्तर छू लिए थे और ये मोमेंटम आगे चलता दिखता है, लेकिन अब ये मोमेंटम स्मॉल और मिड कैप में शिफ्ट होगा और ये मोमेंटम इसलिए शिफ्ट होगा क्योंकि MSCI इंडेक्स का जो रीबैलेंसिंग था उसके कारण FPIs ने 55-60 हज़ार करोड़ की बाइंग नवंबर महीने में की और ये जो पैसा अब जो लिक्विडिटी मार्केट में आई है ये पैसा स्मॉल और मिड कैप में शिफ्ट होता दिखता है और लार्ज कैप में ज़्यादातर जो FPI की बाइंग हो चुकी है अब इतनी ज़ोर से बाइंग नहीं आएगी क्योंकि ये जो इंडेक्स रीबैलेंसिंग जहाँ पे भारत का वेट बढ़ गया है MSCI इंडेक्स में और जो पैसिव फंड या इंडेक्स फंड जो पैसा लगाते हैं वो इंडेक्स को मिरर करते हैं और इंडेक्स में जब वेट बढ़ गया है भारत का तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा उतना इंक्रीमेंटल पैसा वो FPIs पैसा लगाएंगे और इसके कारण हमने खरीदी देखी। तो ये बार बार अब होने वाला नहीं है। तो 55-60 हज़ार करोड़ की लिक्विडिटी जो एक बार आ चुकी है अब ये पैसा स्मॉल और मिड कैप में जाता दिखता है। मार्केट जैसे जैसे नई ऊंचाई पर जा रहा है, सेंटीमेंट के लिहाज से माहौल काफ़ी अच्छा है, तो IPOs का भी तांता लगा रहेगा। तो दिसंबर महीने में तकरीबन 2000 या 2500 करोड़ के आसपास IPOs आएंगे और हमारी टीम आपको समय अनुसार बताती रहेगी कि किस IPO में आपको ट्रेडिंग के लिहाज से या शॉर्ट टर्म के लिहाज से पैसा लगाना है और किस में लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको इन्वेस्ट करना है। आपने देखा होगा ग्लैंड फार्मा करके एक IPO आया था, ज़्यादातर किसी ब्रोकरेज हाउस ने रेकमेंड नहीं किया था, ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी काफ़ी कम था, लेकिन हमारी रिसर्च टीम ने आपको कहा था कि आप इसे इन्वेस्ट कीजिए और आप देखिए 1500 रुपये का IPO 2100 रुपये भाव हो गया है और आपको ताज्जुब होगा कि रिटेल पोर्शन जो था वो अंडर सब्सक्राइब हुआ है। जो ज़्यादातर आप लोग 8-10 एप्लीकेशन लगाते हो तो आप समझिए आपको पूरा का पूरा अलॉटमेंट मिलता और जो प्रॉफिट होता है वो कम से कम 70 से 75 हज़ार रुपये का प्रॉफिट ग्लैंड फार्मा में आपको मिलता और यही आप मेहनत बाकी कई IPO में आप जब करते हो 8-10 एप्लीकेशन लगाते हो तो शायद 1-2 एप्लीकेशन लग जाती है और उसमें मुनाफा भी 4 से 5 हज़ार रुपये का एक एप्लीकेशन में आपको मिलता है। तो आप देखिए अगर एनालिसिस सही है, अगर आपने सही स्टॉक चुना है तो आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए और इस तरीके से IPO में कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। तो हमारे टीम जैसे जैसे आपको रेकमेंड करती है तो आप बिल्कुल उस हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। वैसे तो दिसंबर महीना है और अगले हफ्ते RBI की मीटिंग भी होने वाली है, लेकिन उस मीटिंग में कुछ लंबा निकल के आने वाला नहीं है। इन्फ्लेशन वैसे तो बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट कम करने की उम्मीद नहीं है, तो RBI की मीटिंग भी एक नॉन इवेंट जैसी रहेगी। हालांकि हॉलीडे मूड में जैसे जैसे बाजार जा रहा है तो लार्ज कैप में एक्शन कम रहेगा, लेकिन सेक्टोरल रोटेशन रहेगा, स्मॉल और मिड कैप में एक्शन रहेगा। आइए स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया के लिए मेरी कलीग निराली के पास चलते हैं। ओवर टू निराली, थैंक यू। हेलो दोस्तों, कई सारे वीक से एक सेक्टर है जो कंसोलिडेट कर रहा है और कमबैक आने के चांसेस भी हाई है। फार्मा स्टॉक्स अपने सपोर्ट से रिबाउंड कर रहे हैं और अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो कई स्टॉक्स ने कंफर्मेशन भी दिया है, इसलिए आज के हमारे दोनों कॉल्स फार्मा से है। लूपिन पहला स्टॉक है। लूपिन ने 1100 पे शॉर्ट टर्म पीक बनाया था और उसके बाद स्टॉक ने 870 जोन के पास सपोर्ट लिया है। डेली टाइम फ्रेम में MACD इंडिकेटर ने बुलिश क्रॉसओवर बनाया है सिग्नल लाइन के साथ और लंबे टाइम फ्रेम में स्टॉक ने अपने 200 डे EMA के पास डिप लिया है, जिसके कारण हमें लगता है कि स्टॉक ने 1030 तक जाने की संभावना है। ट्रेडर्स लॉन्ग जा सकते हैं इसमें 1030 के टारगेट के लिए 860 के स्टॉप लॉस के साथ। हमारा दूसरा लॉन्ग आइडिया है डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज ने करेक्शन के बाद 4650 अपने ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है। उसके बाद MACD इंडिकेटर ने सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस किया है और उसका ऑन बैलेंस इंडिकेटर जो कि प्राइस में पार्टिसिपेशन गॉज करता है भी अपने एवरेज से ऊपर चला गया है। इन्हीं वजह से डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक तेजी दिखा सकता है 5400 के टारगेट के लिए 4650 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। थैंक यू।